फिर भी संत कह रहे कोई तो अंतर होगा। तो संत रसिकों ने कहा कि भैया अंतर ये है कि यदि किसी के भगत के मन में आया कि मैंने हरिद्वार गंगा में स्नान करना है, यदि किसी के भक्त के मन में आया कि मैंने हरिद्वार गंगा में स्नान करना है, तो हमें घर से निकल के हरिद्वार जाना होगा। हरिद्वार की गंगा तो घर नहीं आएगी, हमें हरिद्वार जाना होगा। यदि भगीरथ गंगा में स्नान करना है तो हमें घर से निकल करके हरिद्वार जाना होगा। लेकिन किसी भगत के मन में आ गया कि हे मेरे ठाकुर, तेरी रूप माधुरी, तेरी लीला माधुरी, तेरे भगवत नाम संकीर्तन के भैया भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगानी है। तो ठाकुर कहता है भैया चिंता क्यों करते हो, ठाकुर दौड़े आते हैं और ये गंगा खुद चल करके बोले नगर में आती है। बोले नगर में नहीं आती, बोले यदि भगत के मन में भक्ति की चुंबक में दम है, यदि भगत की भक्ति में चुंबक में दम है, तो बोले नगर में नहीं, ये हरि नाम की गंगा बोले जजमान के आंगन में भी आ जाती है, आंगन में भी आ जाती है। तो दोनों गंगा में क्या अंतर है? हरिद्वार में स्नान करने का विचार हो तो हमें घर से हरिद्वार जाना होगा, और भागीरथी गंगा में यदि भागवत गंगा में स्नान करना है तो स्वयं ठाकुर भागवत चल करके हमारे घर आएंगे। ये चलती फिरती गंगा है, ये जहां भक्त पुकारता है वहीं पहुंच जाती है। तो दोनों ये सुलभ है, ये घर बैठे सहज मिलती है। इसलिए पहला अंतर ये कि ये स्वयं आंगन में आती है। तो दूसरा, यदि हरिद्वार गंगा में स्नान करने जाता है जीव, तो जब गंगा में स्नान करता है तो जीव सांकल को पकड़ता है, सांकल को पकड़ता है। गंगा में डुबकी लगा रहा है जीव, लेकिन मन किस में अटका है? सांकल में। क्यों? क्योंकि मन जानता है कि सांकल छूट गया तो जिंदगी में दोबारा गंगा नसीब नहीं होगी। इसलिए डुबकी गंगा में लगाते समय भी मन सांकल में अटका है। इसलिए उस भगीरथ में जीव स्नान करता है हरिद्वार में तो मन सांकल में अटक गया। लेकिन यदि इस भागवत रूपी सुखदेव रूपी गंगा में जीव जब डुबकी लगाता है तो यहाँ सांकल पकड़ाए नहीं जाते, यहाँ तो मैं मेरा से जीव को बंधन से मुक्त करके उसे स्वतंत्र करके भैया डुबोया जाता है। यहाँ ममता के, मैं के, मेरा के सांकल से जीव को मुक्त किया जाता है। यहाँ सांकल पकड़ाया नहीं जाता, यहाँ संसार के भय से मुक्त किया जाता है, मृत्यु के भय से जीव को मुक्त किया जाता है। तो पहला अंतर कि हरिद्वार जाना होगा, ये स्वयं नगर में आएगी। दूसरा, ये गंगा भागवत गंगा बंधन से मुक्त करती है, भय से मुक्त करती है। और तीसरा कि भैया हरिद्वार गंगा में स्नान करोगे तो उसमें बुजुर्ग भी स्नान नहीं कर पाता और बच्चा भी स्नान नहीं कर पाता। हरिद्वार की गंगा में वही जीव स्नान का आनंद लेता है जो यौवन स्वस्थ है, जो यौवन है स्वस्थ है। बुजुर्ग और बच्चा गंगा में स्नान नहीं कर पाते। लेकिन भैया इस भागवत रूपी गंगा में कोई भेदभाव नहीं। यहाँ बुजुर्ग आए, यहाँ यौवन आए, यहाँ बालक आए, यहाँ भैया स्वस्थ आए, यहाँ अस्वस्थ आए, यहाँ भाव से आए, यहाँ कुभाव से आए, यहाँ आलस में आए, यहाँ कैसे भी आए, जीव अनेन केन प्रकार, किसी भी प्रकार से जीव इस प्रांगण में जो आ जाए बोले उससे भेदभाव नहीं, यहाँ सबको बराबर भैया डुबोया जाता है। प्रेम से कहिए श्री राम। हरिद्वार की गंगा तो जीव का तन पवित्र करती है, ध्यान देना। हरिद्वार की गंगा जीव का तन पवित्र करती है, लेकिन भागवत रूपी सुखदेव गंगा जीव का मन पवित्र करती है, ध्यान देना। दोनों में बहुत अंतर है। भागीरथी गंगा जीव का तन पवित्र करती है, लेकिन भैया सुखदेव रूपी गंगा जीव का मन पवित्र करती है। और जब जीव का मन पवित्र होता है तो मेरा श्याम सुंदर स्वयं आकर के जीव को अपने गले लगा लेते हैं। तो भैया
जब ऐसी पावन गंगा चल करके हमारे आंगन में आई है तो हम डुबकी क्यों ना लगाएं? ऐसा जीव कौन सा आलसी होगा कि गंगा घर चल के आई है और भैया कोई डुबकी ना लगा सके? सब मिलकर के लगाएंगे बिना भेदभाव के डुबकी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो प्याऊ है, यहाँ जो आएगा उसकी प्यास बुझाई जाएगी। दुनिया का प्याऊ एकमात्र ऐसी जगह है जहां भेदभाव नहीं होता। ध्यान देना, प्याऊ पर ऊंच नीच अमीर गरीब आज तक भेदभाव नहीं। जो प्यासा जाता है उसकी प्यास बुझाई जाती है। इसलिए हरि नाम का प्याऊ लगा है यादव परिवार के आंगन में। यहाँ जो प्यासा आएगा उसकी भैया प्यास बुझाई जाएगी। और इसलिए कहा गया कि जब ये गंगा चल करके हमारे घर आई है तो इस गंगा का नाम है भागवत रूपी गंगा। भागवत किसे कहते हैं? जरा ध्यान दीजिए। जिस ग्रंथ को 7 दिन सुनोगे, जिस ग्रंथ को सुन करके हमने ठाकुर को भैया ठाकुर के चरण कमल नौका में सवार होकर के भव सागर को पार करना है, उस भागवत को क्या कहते हैं? इस ग्रंथ का नाम भागवत क्यों रखा गया? देखो, शिव पुराण है तो शिव की कथा है, विष्णु पुराण है तो विष्णु की कथा है, लेकिन इसमें कौन सी कथा है कि इसका नाम भागवत पुराण लिखा? ये भागवत किसे कहते हैं? तो संस्कृत में भागवत शब्द का अर्थ प्रकट हुआ। संस्कृत में कहा कि भागवत किसे कहा गया? तो संस्कृत में कहा कि भागवता प्रोक्तम इति भागवतम। बोले भैया भागवता प्रोक्तम, बोले भगवान नारायण के मुख से निकली जो वाणी है, ध्यान देना, जो भगवान नारायण के मुख से निकली वाणी है उस वाणी का नाम ही भागवत पुराण है। उस वाणी का नाम ही भागवत पुराण है। बोले भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, ठाकुर के मुख से निकली वाणी ही भागवत है। पहली बात जरा ध्यान रखिए। और भागवत किसे कहते हैं? बोले भागवता नाम पुराणम इति भागवत पुराणम। बोले जिस ग्रंथ में मेरे ठाकुर के भक्त की भैया महिमा हो, भक्ति की महिमा हो, जिस ग्रंथ में मेरे ठाकुर के परम रसिक संत वैष्णव जनों की महिमा हो, बोले भैया वो प्रत्येक ग्रंथ भागवत ग्रंथ कहलाता है। जिस ग्रंथ की शरण ग्रहण करने से हमारे अंतःकरण में भक्ति, ज्ञान, विराग और त्याग, ध्यान देना, जिस ग्रंथ की शरण ग्रहण करने मात्र से हमारे अंतःकरण में भक्ति, ज्ञान, विराग, त्याग ये चतुर पुरुषार्थ हमारे अंदर प्रकट हो जाए, भैया उसी ग्रंथ का नाम भागवत महापुराण है। भागवत लिखते हैं तो पहला अक्षर भय, भय माने भक्ति। इससे क्या मिलती? भक्ति। भा कै माने ज्ञान, वै माने विराग और तय माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, विराग और त्याग जहां से मिले उसी का नाम भागवत है। तो कहा गया कि ठीक है, भागवत तो किसे कहते हैं? जो नारायण के मुख से निकली वाणी वो भागवत है। तो किसी ने कहा इसके पीछे भैया पुराण क्यों लिखा है? ये भागवत पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, ये इन ग्रंथों के पीछे पुराण शब्द क्यों लिखा है? ये पुराण किसे कहते हैं? तो कहा गया पुराण किसे कहते हैं? तो संस्कृत में पुराण शब्द का अर्थ प्रकट हुआ है। संस्कृत ने कहा पुराण किसे कहते हैं? तो बोले पुराणी अंत्यकर वाणी। ध्यान देना, बोले पुराणी अंत्यकर वाणी जीव हृदयानि उन्नति उज्जवंती, बोले इति पुराणम। बोले भैया पुराणी अंत्यकर वाणी, बोले जिस ग्रंथ की शरण ग्रहण करने मात्र से हमारे अंत्यकरण में, बोले पुराणी अंत्यकर वाणी जीव हृदयानि उन्नति उज्जवंती, बोले जिस ग्रंथ की शरण ग्रहण करने से हमारे अंत्यकरण में प्रकाश प्रकट हो जाए। पुराणी अंत्यकर वाणी जीव हृदयानि, जीव के हृदय में उमंग प्रकट हो जाए, हमारे अंदर प्रकाश प्रकट हो जाए, हमें जीवन जीने की राह मिल जाए, बोले उसी ग्रंथ का नाम भागवत महापुराण है। उसी ग्रंथ का नाम भागवत महापुराण है। तो ऐसे जब ग्रंथ में हम आए हैं
तो भागवत का पहला श्लोक है, व्यास जी लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का पहला श्लोक कि जिस प्रभु की शरण में हम आए हैं, जिस प्रभु की शरण में हम 7 दिन बैठेंगे, वो प्रभु कैसे है पहले उसे जान लो। ध्यान देना, पहले प्रभु को जान लो कि उसका रूप कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसमें गुण क्या है, क्योंकि जिसके बारे में जानोगे उसी से तो प्रेम करोगे। तो पहला कहा गया कि प्रभु कैसे है, तो बोले सच्चिदानंद रूपाय। प्रभु का रूप कैसा है, बोले प्रभु सच्च चित्त आनंद घन है। सच किसे कहते हैं, जो सदा से एक सा हो, जो जैसा था वैसा है वैसा रहेगा। बोले भैया, बोले भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिषु कालेषु, बोले तिष्ठ तष्ट तत् सत्यम। सत्यम किसे कहते हैं, बोले भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिषु कालेषु तिष्ठ तत् सत्यम। बोले जो तीनों कालों में सदा एक सा रहे, भूत भविष्य वर्तमानेषु, बोले जो सदा तीनों कालों में एक सा रहे उसे सच्चिदानंद कहते हैं, सच कहते हैं। चित्त मैंने ज्ञान और आनंद मैंने साक्षात वो ब्रह्म। तो बोले वो परमात्मा का रूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद। बोले वो क्या काम करता है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले वो विश्व को बनाता है, चलाता है, संहार करता है। तो किसी ने कहा उसमें गुण क्या है, वो सच्चिदानंद भी है, वो विश्व को बनाता है, चलाता है, संहार भी करता है, लेकिन भैया इसमें गुण क्या है, तो कहा कि तापत्रय विनाशाय। तापत्रय कि मानव के जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं। देखो पाप नहीं कहा, ताप कहा। पाप और ताप शब्द में बहुत अंतर है। यहां पाप शब्द नहीं लिया, ताप शब्द लिया। ये ताप कौन से, क्या पाप और ताप में भी अंतर है? पाप कहते हैं बुरे कर्मों के फल को, और ताप कहते हैं बुरे कर्म के फल के रस को, उसका नाम है ताप। ध्यान देना। तो बोले मानव के जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं। बोले पहला ताप है देहिक, देहिक देविक भौतिक। पहला ताप है देहिक, देहिक मैंने ये शरीर। मानव इस पृथ्वी पर प्रतिपल भैया अपने साथ एक दुख भोगता है। पहला है शरीर का दुख, देहिक। इस शरीर से कर्म जीव को भोगना पड़ता है। लेकिन कई बार जीव कहता है कि अरे महाराज मैं 50 वर्ष का हो गया, मैंने कभी टेबलेट नहीं खाई, मेरे ने आज तक डॉक्टर के पास नहीं गए, तो क्या वो शरीर का रोग नहीं भोग रहे? बोले भोग रहे। क्यों? क्योंकि शरीर का कष्ट, शरीर का रोग 2 प्रकार का है। कभी सुना है ना कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी। यदि मानव का तन स्वस्थ है तो मन उदास है, और यदि मन स्वस्थ है तो जीव का तन उदास है। तन और मन दोनों स्वस्थ मिले, ये बहुत कम ठाकुर कृपा हो पाती है। और जिसका भैया तन स्वस्थ है तो मन उदास है। कई बार जीव कहता है ना कि मेरा आज भोजन करने को मन नहीं है, क्योंकि शरीर तो भोजन मांग रहा है, 6 रोटी रोज मांग रहा है, लेकिन थाली साइड में कर दी। क्यों? तन तो स्वस्थ है लेकिन आज मन उदास है। तो कई बार मन करता है कि अरे बढ़िया भोजन मिले, आज तो खीर खाने को मन कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ने रोक दिया कि शुगर है भैया, खीर नहीं खानी है। तो मन तो स्वस्थ है लेकिन तन उदास है। तो इसलिए कहा गया पहला मानव के जीवन का दुख है तन का, देहिक। तो दूसरा देहिक देविक, दूसरा देविक। देविक कहते हैं प्राकृतिक दुख, देविक कहते हैं प्राकृतिक दुख। जैसे आप सब किसान हो, आप सब किसान लोग हो कि किसान भैया सायंकाल खेत में जाए और अपनी पकी हुई फसल को देख करके किसान
बहुत प्रसन्न हो कि ठाकुर इस बार तूने मुझे बहुत दिया है, ठाकुर इस बार मेरे सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतनी सुंदर फसल है, किसान अपनी पकी हुई फसल को देख के शाम को घर आया और सो गया, लेकिन आधी रात को ओलों की वर्षा हो गई। जैसी ओलों की वर्षा हुई, हम चाह के भी रोक नहीं सकते, हम चाह के भी रोक नहीं सकते। इसे कहते हैं प्राकृतिक दुख, इसे कहते हैं, ये मानव जीवन से जुड़ा है। आजकल जैसे कोई हम लोग भैया मकान बनाते हैं, कोठी बनाते हैं ना, तो मानव कोठी बनाता है तो पड़ोसी को उसमें कील भी ठोकने नहीं देता है। कोठी से जीव बहुत प्रेम करता है, तो मानव कोठी बनाता है तो उसको दीवार में पड़ोसी को कील भी हम ठोकने नहीं देते। लेकिन जरा सा पृथ्वी में भूकंप आया, पृथ्वी ने जरा सा कंपन शुरू हुआ, तो हम उसी कोठी को छोड़ करके 10 किले दूर खड़े हो जाते हैं। अरे भैया जान बचाओ, कोठी गिरती है तो गिरने दो। तो ये भूकंप जो हम चाह के भी रोक नहीं सकते। तो पहला दुख देहिक, दूसरा दुख देविक, और तीसरा दुख कहते हैं देहिक देविक भौतिक। ये मानव जीवन में तीसरा दुख जुड़ा है भौतिक। भौतिक दुख किसे कहते हैं? भौतिक दुख कहते हैं कि मानव कई बार अपने मन में विचार करता है कि अरे कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। कई बार मानव बैठा सोचता है कि अरे मेरी मृत्यु ना हो जाए, मेरी मृत्यु हो गई तो ये घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों को तो अभी समझ नहीं है। कई बार मानव सोचता अरे मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए। कई बार जीव सोचता अरे मेरा बेटा नौकरी से रह ना जाए। ये मन में जो भय लगे हैं, इस भय का नाम ही भौतिक है। ध्यान देना, इस भय का नाम ही भौतिक है। तो इन 3 प्रकार के मानव के अंदर भैया दिन रात बीमारी से जीव तप रहा है। लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई वैद्य ऐसा दुनिया में नहीं है कि हमारी नब्ज देखे और नब्ज देख के कहे कि भैया लो एक टेबलेट देता हूं, खा लेना, सब रोग मिट जाएंगे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कि एक टेबलेट में सब रोग मिटा दे। लेकिन यदि कोई दयालु कृपालु है तो वो है हमारे बांके बिहारी। हमारे बांके बिहारी कहते हैं कि अरे जीव तू एक बार मेरी शरण में आ, एक बार जब तू मेरी शरण ग्रहण करेगा, जब तू एक बार मेरी शरण ग्रहण करता हुआ मेरे चरण कमल नौका में जीव तू सवार हो जाएगा, तो भैया इस भव सागर से तीनों तापों से तुझे मैं भैया मुक्त करता हुआ अपने परम लोक निज धाम में विराजमान करूंगा। प्रेम से कहिएगा श्री राम। लेकिन प्रभु कहते हैं कि अरे जीव यदि तू तीनों तापों से मुक्त होना चाहता है तो मेरे पास आकर के जरा प्रणाम कर, मुझे प्रणाम कर। श्री कृष्णाय वयम नुमाः। बोले ऐसे ठाकुर दयालु कृपालु जो शरण ग्रहण करने मात्र से जीव के तीनों प्रकार के ताप को मिटा देते हैं। बोले ऐसे दयालु कृपालु श्री कृष्णाय, श्री मैंने राधा, कृष्ण मैंने परम तत्व, बोले ऐसे राधा कृष्ण युगल सरकार को, उस श्याम सुंदर को बोले भैया वयम नुमाः, बोले हम सब नमस्कार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो भैया नरैया नंदलाल मेरो है। वो तो भैया नरैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो बिहारी लाल की जय हो। तो कहा गया कि ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा को आइए हृदय में विराजमान करते हुए आइए हम इस पावन ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। बोले बोले उत्तर प्रदेश में बोले सीतापुर एक जिला है। बोले सीतापुर जिले में परम पावन तीर्थ है नैमिषारण्य। बोले इस नैमिषारण्य पावन तीर्थ में एक बार 88,000 शौनक संत समुदाय बोले भैया जैसी प्रातः काल अपने संध्या वंदन कर्म से निवृत्त होकर के एकांत में जैसी हरि चर्चा भैया प्रारंभ करने लगे तो उसी समय मेरे ठाकुर कृपा पात्र बोले रोम हर्ष नंदन जो है भागवत के शोक गुनगुनाते हुए बोले सूत जी महाराज भैया प्रगट हो गए। बोले सूत जी महाराज की जय हो। जैसे आज शौनक संत समुदाय के बीच
सूत जी महाराज प्रकट हुए तो शौनक संतों ने, समुदाय ने आज सूत जी महाराज को प्रणाम किया, अपने से ऊंचा आसन पर विराजमान किया और विराजमान करते हुए आज शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुवर, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य संबरवाह सूता काहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि भैया अज्ञान ध्वंत विध्वंस। शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा कि महाराज हमारे अंदर जो है अंधकार है। महाराज आपके अंदर तो करोड़ों सूर्य, कोटि सूर्य संभ्रम, आपके तो अंदर अंतःकरण में करोड़ों सूर्यों के तरह तेजों में ज्ञान का प्रकाश है। आप उस अपने तेजों में ज्ञान प्रकाश की एक किरण हमारे अंधकार रूपी मन के प्रांगण में भी डालिए और हमारे मन रूपी प्रांगण को भी भैया प्रकाशित करिए। तो जैसे कहा कि मम कर्ण सायन, शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा महाराज ये कान हरि कथा सुनना चाहते हैं। मम कर्ण, कर्ण मैंने कान, ये कान हरि रस पीना चाहते हैं। मम कर्ण रसायनम, कथा सुननी नहीं, कथा इन कानों के द्वारा पीनी है। कथा इन कानों के द्वारा रस भैया रसास्वादन करना है। तो कहा गया कि हमारे कान इस रस का आनंद लेना चाहते हैं। तो शौनक ऋषि ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों में कहा कि महाराज भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान, कि जो संत लोग हैं वो अपने अंदर भक्ति ज्ञान और विराग भैया ये कैसे उत्पन्न करते हैं। जो वैष्णव लोग संत लोग हैं वो अपने अंदर भगवान की भक्ति ज्ञान और विराग ये कैसे प्रकट कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न किया कि भैया माया मोह निरासस वैष्णवे क्रियते कथम। दूसरा प्रश्न किया कि ये जो संत जन है, वैष्णव जन है, ये संत जन मोह माया निरासस कि परमात्मा की इस माया से पीछा कैसे छुड़वाते हैं। संतों को ये माया भैया क्यों नहीं लगती। और भैया तीसरा प्रश्न किया कि इस यही घोरो कलु प्रायो बड़े जीवा सुरताम गता है, कि इस कली काल में जीव को परम शांति देने का साधन क्या है। और चौथा प्रश्न किया कि क्लेशाक्रांतस्य शोधने किम प्रायणम, कि इस कली काल में जो जीव के अंदर क्रांति मची है, उस क्रांति मचे हुए जीव के मन में शांति कैसे आए। और 5वां प्रश्न किया कि भैया पावना नाम चे पावनम, कि पवित्र करने को भी परम पवित्र बनाने का साधन क्या है। पवित्र को भी परम पवित्र बनाने का साधन क्या है। और 6वां प्रश्न किया कि भैया परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है। 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्न करने के बाद शौनक ऋषि ने कहा महाराज चिंता मनिर्लोक सुखम शूद्रो स्वर्ग संपदम प्रचति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा कि भैया शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा महाराज चिंता मनि लोक सुखम, यदि जीव को जीवन में चिंता मणि मिल जाए तो चिंता मणि जीव को सब चिंता से मुक्त कर देती है। चिंता मणि लोक सुखम, स्वर्ग में एक वृक्ष है कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जीव जैसी कल्पना करता है भैया वो कल्प वृक्ष जीव की कल्पना पूर्ण करता है। तो चिंता मणि से जीव की चिंता मिट सकती है, कल्प वृक्ष जीव की कल्पना पूर्ण कर सकता है, लेकिन चिंता मणि कल्प वृक्ष जीव को संसार का सुख तो दे सकते हैं
लेकिन भैया चिंतामणि कल्प वृक्ष जीव को जो है ठाकुर का वैकुंठ नहीं मिला सकते। बोले पृच्छति गुरु प्रीतो, बोले जो वैकुंठ योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, जो वैकुंठ जीव को तपस्या से भी प्राप्त नहीं होता, वह वैकुंठ गुरु कृपा हो जाए तो बोले सहज, बोले बिन तपस्या के जीव को प्राप्त होता है। गुरु प्रीतो, जिस जीव पर गुरु कृपा हो जाए। तो कहा गया जैसे गुरु कृपा कहा तो शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा कि महाराज आप पर भी गुरु कृपा है, आप पर भी गुरु कृपा है, इसलिए आप अपनी गुरु कृपा थोड़ी हम पर भी बरसाइए और हमें भी ये ज्ञान दीजिए। तब जाकर के सूत जी ने जब शौनक ऋषियों से ये प्रश्न सुना तो सूत जी ने कहा कि ऋषिवर आपने मानव कल्याण के हेतु सब प्रश्न किया, लेकिन इस कली काल में प्रत्येक जीव काल के मुख का ग्रास बन गया है। सूत जी ने कहा कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरीन बांशितम। बोले भैया काल ब्याल मुख ग्रास, सूत जी ने कहा कि जीव काल के मुख का ग्रास बन गया है। जीव नरक के दरवाजे पर खड़ा है, काल के मुख में खड़ा है, लेकिन काल के मुख में खड़ा जीव भी तृष्णा समाप्त नहीं हो रही। यदि जीव काल के मुख से बचना चाहता है, यदि जीव नरक से बचना चाहता है, तो बोले इस कली काल में एक ही साधन है, बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भाषितम। यदि जीव इस कली काल में भैया जो है काल के मुख से बचना चाहता है, मृत्यु के भय से बचना चाहता है, तो बोले एक ही साधन है कि वो जीव भागवत भगवान की शरण में आए। क्योंकि भागवत जीव को भय से मुक्त करती है और भागवत ग्रंथ को शास्त्र कहा गया, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। जबकि 6 शास्त्र हैं और 6 शास्त्र में भागवत नहीं है, लेकिन यहां पर भागवत में व्यास जी ने भागवत को शास्त्र कहा। क्यों? शास्त्र कहते हैं जो जीव को जीना सिखाए, सरल भाषा में कहता हूं शास्त्र किसे कहते हैं? जो जीव को जीना सिखाए, उसका नाम शास्त्र है। जिसके नियम के अंतर्गत हम अपना जीवन निर्वाह करें, उसका नाम है शास्त्र। भागवत जीव को जीना सिखाती है, इसलिए भागवत को भी शास्त्र कहा गया। भागवत को भी शास्त्र कहा गया। तो बोले ये भागवत कथा जीवन में ऐसे नहीं मिल जाती। यदि आज हम लोग हरि कथा में बैठे हैं तो ये मत सोचना कि भैया मैं तो पाठ पूजा बहुत करता हूँ, माला जपता हूँ, सुबह उठ करके मंदिर जाता हूँ, इसलिए हरि कथा में बैठा हूँ। यदि हरि कथा में बैठे हो तो इस जन्म की तपस्या से नहीं हरि कथा में बैठे हो। यदि हरि कथा में बैठे हो तो इस जन्म की तपस्या के बल पर नहीं। भागवत कहती है कि भैया जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। भागवत कहती है कि यदि जीव एक बार जीवन में भागवत भगवान की शरण में आ जाए तो बोले एक जन्म की तपस्या नहीं, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम। बोले भैया जीव के यहाँ कई जन्मों की तपस्या लेके आई है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जब कई जन्मों की तपस्या का फल हमें ठाकुर देना चाहता है, तब जीव जीवन में एक बार आकर के भैया भागवत भगवान की शरण ग्रहण करता है। प्रेम से कहिएगा श्री राधे। तो कहा गया कि भैया जब आज हम लोग भागवत कथा में आप आए हो तो एक जन्म नहीं, ये आपकी कई जन्मों की तपस्या आपको लेके आई है। ये कई जन्मों के पुण्य आपके आज उदय हो गए, कई जन्मों के पुण्य आपको यहां लेके आए हैं। तो बोले भैया क्योंकि ये कथा दुर्लभ है, देव दुर्लभ कथा है, ये कथा देव दुर्लभ कथा है। क्योंकि जब राजा परीक्षित
को सुखदेव मुनि कथा सुनाने लगे तो गंगा किनारे पर समस्त देव अमृत का कलश लेकर के दौड़ करके सुखदेव के पास आए। तो देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज परीक्षित को 7वें दिन तत्सग नाग डसेगा। परीक्षित ने जो है तत्सग नाग से बचना है। तो परीक्षित ने कहा, देवताओं ने कहा, सुखदेव जी आप परीक्षित को ये देव अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे, और इस के बदले आप हमें ये हरि अमृत पिला दो, ये हरि अमृत हमें दे दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि वाह देवताओं, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए समुद्र का मंथन हुआ, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देव और दानवों में संग्राम हुआ और भगवान को अवतार लेना पड़ा, बोले इतनी मुश्किल, इतनी मेहनत से, इतनी कठिनाई से ये मिला हुआ अमृत, और आज आपने मेरे सामने बिना शर्त ला के रख दिया। तो इसका मतलब सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, हमारा जो है आज हमारा ये भैया हरि अमृत आपके देव अमृत से ऊपर है। जब कहा कि देव अमृत से ऊपर है, तो आज देवताओं को जो है सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, और सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं कहां तो कांच का टुकड़ा लेके आए हो, और कहां ये हरि अमृत मेरी मणि। भैया यदि सौदा भी करने आए थे तो बराबर की वस्तु तो लेके आते हैं, आप तो कांच के टुकड़े के बदले में भैया मणि चाहते हो। तो देवताओं ने को भी ये हरि कथा सुलभ नहीं हुई, सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। तो जब देवताओं को कथा भैया सुलभ नहीं हुई, इसलिए कहा गया श्रीमद् भागवती वार्ता बड़े सुर नपी दुर्लभा, बोले ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ये देवताओं को भी सहज नहीं मिलती। तो इसलिए जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को से कथा सुनी तो परीक्षित परम पद को पा गए। जब परीक्षित परम पद को पा गए तो समस्त देव भैया हैरान हो गए। तो समस्त देवताओं ने एक भैया तुला लिया, और तुला के एक पल्लड़े पर समस्त दुनिया के ग्रंथ रख दिए, और तुला के एक पल्लड़े पर भागवत ग्रंथ रख दिया। लेकिन समस्त देवताओं ने क्या देखा कि भैया समस्त दुनिया के ग्रंथ मिलकर के भी भागवत वाले पलड़े को भैया झुका नहीं सके। इसलिए देवताओं ने घोषणा कर दी कि समस्त देवताओं ने घोषणा की कि यदि कोई ग्रंथ भैया मानव को यदि भगवान से मिला सकता है, रक्षा कर सकता है, तो वो एक है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ऐसे आज भागवत ग्रंथ की शरण में आए हो, तो आज सूत जी शौनक ऋषियों से कहा कि ऋषिवर, मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो सनकादिक ऋषियों ने जो है सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। तब जाकर के शौनक ऋषियों ने जो है सूत जी से कहा कि महाराज, नारद जी तो परम ज्ञानी है, ऐसे परम ज्ञानी को ये हरि कथा क्यों सुननी पड़ी? और नारद जी तो रमते जोगी हैं, वो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं। ऐसे रमते जोगी जो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, वो 7 दिन एक जगह पर कैसे टिक गए? एक जगह क्यों बैठ गए? क्या मजबूरी हुई? तब जाकर के सूत जी ने कहा कि एक बार नारद जी बद्रिका आश्रम से आ रहे थे। जैसे नारद जी बद्रिका आश्रम से आ रहे थे तो बद्रिका आश्रम में उसी समय ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सनकादिक ऋषियों की नजर नारद जी पर डली। तो कहा गया कि एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थम समायातो। बोले भैया जो है एकदा ही विशालायम, बोले भैया एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषियो मला, बोले सत्संग आर्थम समाजाता ददृश तत्र नारदम। बोले जैसे सनकादिक भाइयों ने बद्रिका आश्रम में नारद जी को देखा तो नारद जी को आवाज दी, तो नारद जी ने प्रणाम किया। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप तो परम ज्ञानी हो,
और आज परम ज्ञानी का मुख उदास है। आपका मुख उदास क्यों है? आपके मुख को देख करके लगता है कि जैसे आपका बहुत सारा धन कोई चोरी हो गया हो। लेकिन भैया आपका धन तो कभी चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि संतों का धन कभी चोरी नहीं होता। संसार का धन चोरी होता है, संतों का धन चोरी नहीं होता। संतों का धन इस लोक से परलोक साथ जाता है। संतों का धन कौन सा है? आइए 2 मिनट सब मिलकर के गाइएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धनी राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धनी राधा 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 राधा, मन धन राधा 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 राधा, संतन को धन राधा 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 राधा, ओ धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल गरी पात पे राधे राधे ओ, राधे राधे ओ, राधे श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन को धन राधा 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 राधा, को धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा।
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा गाइएगा। राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा गाइए। राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा राधा गाइएगा। राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा गाइएगा। राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा राधे राधा राधा रटत ही भागु व्यादा सभी गायकों भाव से एक बार सब प्रेम से कहिए श्री राधे। इतने प्रेम में जितनी छाछ थी चली गई,
जो बैठे हैं वो माखन रह गया है, छाछ चली गई माखन रह गया है। ये ठाकुर के परम रसिक रह गए हैं, जिस जो ठाकुर के रूप माधुरी लीला माधुरी ठाकुर के भगवत नाम संकीर्तन की जिसे प्यास लगी थी वो बैठा है। इसलिए रसिक जनों की आवाज नगर तक जानी चाहिए। दोनों हाथ उठा के कहिए शी। तो कहा गया कि जैसे आज सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी ये उदास मुख ब्राह्मण कदम ब्राह्मण दीन मुख कि उदास मुख ब्राह्मण कहां से आ रहे, कुछ चिंता तुरो भगवान, क्या चिंता है। तो नारद जी ने जब देखा कि सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि क्या चिंता है। तो नारद जी ने कहा कि भैया कोई और चिंता नहीं है। नारद जी ने कहा कि भैया कोई और चिंता नहीं है, मैं तो ब्रह्म लोक से आया था कि इस पृथ्वी पर हरि चर्चा बहुत होती है। तो नारद जी कहा कि मैं तो इस पृथ्वी पर भूमंडल पर हरि चर्चा करने आया था। तो नारद जी कहा कि सबसे पहले मैं तीर्थों में गया, सबसे पहले मैं तीर्थों में गया। बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंगम सेतु बंधन, बोले हरि क्षेत्रम हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर गया, प्रयाग गया, काशी गया, पुष्कर गया। लेकिन भैया एवं आदिशु तीर्थेषु भ्रमण इतस्ततः, अनेक तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। लेकिन नारद जी ने कहा कि अब तीर्थों में भी शांति नहीं है, अब तीर्थों में भी शांति नहीं है। नारद जी ने कहा कि जब तीर्थों में भी मन नहीं लगा तो मैं इस संसार में आ गया। और जैसे मैं इस संसार में आया तो मैंने नारद जी ने कहा कि संसार में क्या आके देखा कि सत्यम नास्ति तपम सोचम दया दानम न विद्यते, कि इस संसार में भैया अब बोले सत्यम नास्ति, बोले सत्यम नष्ट हो गए। ध्यान देना, बोले अब यहां सत्यम नहीं रहा। यदि जीवन में कोई मानव एक बार सच बोल देता है, यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार सच बोल दे तो वो सारी उम्र गुणगान गाता है कि अरे भैया मैं सच बोलता हूं, मैंने फलानी जगह सच बोला था। एक सच बोलोगे तो बार बार जीवन में गिनाते हो कि मैं सच बोलता हूं। लेकिन भैया रोज के जीव 10 झूठ बोलता है और एक बार भी नहीं कहता कि भैया मैं 10 झूठ बोलता हूं। सच एक बार बोलेगा और सारी उम्र गीत गाएगा मैं सच बोलता हूं। और मानव झूठ रोज बोलता है और एक बार भी स्वीकार नहीं करता कि मैं झूठ बोलता हूं। तो बोले सत्यम नास्ति, सत्यम नष्ट हो गया। बोले सत्यम नास्ति तपम, तप तपस्या नष्ट हो गई, तप नहीं रहा। बोले अब तप नहीं रहा, अब हम लोग जो है दौड़े जा रहे हैं कि महाराज जी हमारे सिर पर हाथ रख दो और हमारी किस्मत जाग जाए, हमें तपस्या ना करनी पड़े। बिना तपस्या किए फल जाते हैं। तो बोले तपम सोचम, सोच मने बोले पवित्रता, बोले पवित्रता नष्ट हो गई। बोले दया दानम, बोले दया नहीं रही। बोले दानम नष्ट हो गए, बोले दया दानम न विद्यते। बोले इस पृथ्वी पर अब भैया सत्यम भी नहीं बचा, तपस्या भी नहीं बची, पवित्रता नहीं बची, बोले दया नहीं बची, दान नहीं बचा। तो बोले क्या बचा? बोले एक ही चीज बची है। बोले क्या? बोले उद्रम भरनो जीवा। बोले इस पृथ्वी पर जीव दिन रात, बोले भैया एक ही काम में लगा है कि जीव दिन रात अपना ही पेट भरने में लगा है। प्रेम से कहिए श्री राम। जीव अपना ही पेट भरने में लगा, उद्रम भरनो जीवा। और पेट भी इतना बड़ा हो गया कि भर नहीं रहा, मानव का पेट भर नहीं रहा। एक बार नारद जी कहीं से जा रहे थे कि एक भिखारी मिल गए। तो नारद जी, भिखारी ने जब नारद जी को देखा तो उस भिखारी ने नारद जी के सामने अपना कटोरा कर दिया। तो उस भिखारी ने नारद जी से कहा कि महाराज भिक्षम देहि, जैसे कहा कि भिक्षा देहि। तो नारद जी ने कहा कि भिखारी से कहा कि अरे भैया मैं तो आप खुद रमता जोगी हूं, आप मुझसे क्या मांग रहे हो? तो उस भिखारी ने कहा कि महाराज आप तो रमते जोगी हो, लेकिन आपके शिष्य बहुत अमीर लोग हैं, किसी से मेरी थोड़ी सिफारिश लगवा दो और मुझे धन दिला दो। तो नारद जी प्रसन्न हो गए। तो नारद जी ने कहा कि
जब धनी लोगों का नाम लिया है तो मैं भी परम उच्च कोटि के धनी के पास भेजूंगा। तो नारद जी ने कुबेर के पास भेज दिया। जैसे भिखारी कुबेर जी के पास गए, कुबेर जी को समाचार मिला कि गुरु जी ने भेजा है। तो भैया कुबेर जी तो प्रसन्न हो गए कि गुरु जी की आज्ञा हुई है, कोई सेवा का मौका मिला है। तो कुबेर जी ने भिखारी से कहा कि मांगो, क्या मांगना, क्या चाहिए। तो उस भिखारी ने कहा कि महाराज मेरा ये कटोरा धन से भर दो, मेरा ये कटोरा धन से भर दो। तो कुबेर ने कहा कि अरे भैया, कुबेर के घर यदि कुछ धन मांगने आना था तो कम से कम बर्तन तो बड़ा ले आते। यहाँ कुबेर के घर भी छोटा सा कटोरा ले आए। तो उस भिखारी ने कहा महाराज मैं संतोषी भिखारी हूँ, इस कटोरे में जो धन आता है उसी से मैं संतोष हो जाता है, निर्वाह करता हूँ, इसलिए बस यही भर दो, इतनी इच्छा है। तो भिखारी ने अपने जो है कुबेर जी ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि जाइए भैया भिखारी का कटोरा भर दो धन से। तो मंत्री खजाने से धन लाया और उस जो है भिखारी के कटोरे में डाला। भैया कटोरा नहीं भरा। जब कटोरा नहीं भरा तो कुबेर का सब खजाना उस कटोरे में डल गया। अब पूरा खजाना जब उसमें डला, लेकिन कटोरा फिर खाली है, भरा नहीं। अब तो कुबेर हैरान हो गया, पूरे नगर से धन इकट्ठा करवाया, उस कटोरे में डाला, कटोरा नहीं भरा। अब कुबेर जी और भी चिंतित हो गए। तो कुबेर जी उस भिखारी के पास गए। कुबेर जी ने कहा कि अरे भैया ये कटोरा कोई जादू का है, यंत्र का, मंत्र का, तंत्र का, ये लकड़ी का, लोहे का, तांबे का, सोने का, चांदी का, ये कौन से धातु का तंत्र मंत्र का कटोरा बना है कि भैया कुबेर का पूरा खजाना डल गया और तेरा कटोरा नहीं भरा। ये कौन से तंत्र मंत्र से बना के लाए हो। तो उस भिखारी ने कहा महाराज मैं किसी तंत्र मंत्र को नहीं जानता, ये कटोरा ना तंत्र का है, ना मंत्र का, ना यंत्र का है, ना सोने का, ना चांदी का है, ना लोहे का है, ना लकड़ी का है। तो कुबेर जी ने कहा तो भैया ये कटोरा किस चीज का है। तो उस भिखारी ने कहा महाराज ये कटोरा मैं ऐसी वस्तु का बना के लाया हूँ कि आपने तो एक खजाना क्या इसमें 10 खजाने डाल दोगे तब भी ये भरेगा नहीं। तो कुबेर जी ने कहा ऐसा क्या लाए हो। तो उस भिखारी ने कहा महाराज मैं ये मानव की खोपड़ी का कटोरा बना के लाया हूँ और मानव की खोपड़ी में कितना भी धन डाल दो मानव कभी नहीं कहता कि बस करो, वो कहता है और चाहिए और चाहिए है? इसलिए मानव का कटोरा भरता ही नहीं, चाहे वो कितना भी दे दे, सदा उससे एक ही शिकायत करते हैं इतना सा नहीं दिया। चाहे उसने कितना ही दे रखा हो, उसने कितना दिया ये धन्यवाद कभी नहीं करते कि तूने बहुत दिया है। उसे रोज शिकायत करते हैं कि प्रभु इतना सा और दे देता तो बात बन जाती है। ये रोज शिकायत करते हैं कि भैया गाड़ी छोटी है तो बोले गाड़ी तो दे दी, ये धन्यवाद नहीं हम करते। रोज शिकायत करते हैं, बोले थोड़ी सी बड़ी दे दो, थोड़ी सी है, ये थोड़ी से मन नहीं भर रहा। यही लालसा है, इसी को लालसा कहते हैं। तो आज जैसे भैया जो कहा कि जीव पेट भर, इस पृथ्वी पर सिर्फ अपना जीव पेट ही भर रहा, लेकिन भैया इस कली काल में ग्रस्त जीवन में नारद जी का कि मैं ग्रस्त जीवन के गया, तो अब ग्रस्त जीवन में भी घर में बुजुर्ग माँ बाप की नहीं चलती, घर में किसी बुजुर्ग माँ बाप की नहीं चलती। तो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा तो किसकी चलती है घर में। तो नारद जी ने कहा कि ऋषिवर अब इस कली काल संसार में गृहस्थी घर में बुजुर्ग माँ बाप की नहीं चलती, बोले तरुणी प्रभुता के है। तरुणी प्रभुता बोले घर में जवान बहू और बेटे की चलती है, तरुणी प्रभुता के है। बोले घर में जवान बहू बेटे की चलती है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा तो आपको क्या परेशानी है, किसी के घर में किसी की चले। नारद जी ने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, चाहे बहू की चले, बेटे की चले, पिता की चले, लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता है कि जो जवान बहू बेटा चाहते हैं घर में वही होता है। जो जवान बहू बेटा कहेंगे
वही होगा। लेकिन जवान बहू बेटा अपनी मन इच्छा पूरी करने के बाद भी उनमें आपस में प्रेम नहीं है, दंपति नाम च कलंकनम, फिर भी वो रात को भैया तू मैं करके ही सोते हैं। फिर भी उनमें तू मैं चलती ही रहती है। यदि फिर भी प्रसन्नता नहीं है, जो पति पत्नी चाहते वही होता है, फिर भी पति पत्नी खुश नहीं, फिर भी प्रेम नहीं। क्यों? किसी की पत्नी मायके से आई, किसी की पत्नी की मायके गई थी, वो ट्रेन से आई, उसने ट्रेन से आकर के पति को फोन किया कि मुझे स्टेशन से लेने आए। पति स्टेशन से लेने गए तो जैसे पत्नी ने देखा मेरे पति गाड़ी लेके आए, तो पत्नी ने हेलो हाय, तो पति बोले नहीं, गाड़ी के पास खड़े हो गए। तो पत्नी हैरान हो गई। पत्नी 10 कदम चली, 10 कदम चल के उसने फिर हेलो हाय की, पति फिर नहीं बोले। पत्नी फिर 10 कदम चल के हेलो हाय की, पति टस से मस नहीं हुई। पत्नी पास पहुंच गई। जैसी पत्नी पास पहुंची तो पति ने कहा देवी जी घर चले। तो पत्नी ने कहा ओहो घर क्या जाएं, आपने स्टेशन पर ही मेरा मूड ऑफ कर दिया। तो पत्नी ने कहा मैं तो बोला ही नहीं, बिन बोले मूड कैसे खराब हो गया। पत्नी ने कहा कि मैंने तो फोन किया था कि स्वामी जी आप मुझे स्टेशन से लेने आओगे, दौड़ के आओगे, मेरा स्वागत करोगे, सूटकेस उठाओगे, गाड़ी में रखोगे, लेकिन आपने ना कोई हेलो हाय की, ना सूट उठाया, ना आपने टस से मस हुए, मेरा मूड ऑफ हो गया। तो इतने में पास में एक नया जोड़ा खड़ा था, वो बड़ा आपस में हंस रहा था। तो उस पत्नी की नजर उस नए जोड़े पर डल गई। तो उस पत्नी की जैसी नए जोड़े पर नजर डली तो उस पत्नी ने कहा ओहो हमारी तो किस्मत खराब थी कि आप जैसा पति मिला। ये मेरी बहन की किस्मत बहुत अच्छी है, देखो कितना प्यारा पति मिला है, कितना हंस के बात कर रहा है। तो पति ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नया जोड़ा था, हंस के बात कर रहा था। पति ने देख के पत्नी से कहा देवी जी वो हंस सकता है, मैं हंस नहीं सकता। वो व्यक्ति हंस सकता है, मैं नहीं हंस सकता, उसमें और मुझ में बहुत अंतर है। तो पत्नी ने कहा भैया वो हंस रहा है तो आप क्यों नहीं हंस सकते, आप ही हंसिए। तो पति ने कहा उसमें और मुझ में बहुत अंतर है। पत्नी ने कहा क्या अंतर है? तो पति ने कहा भैया वो तो इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो मुसीबत को स्टेशन पर छोड़ने आया है। वो तो इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो मुसीबत को स्टेशन पर छोड़ने आया है, और मैं कैसे हंसूं क्योंकि मैं मुसीबत को स्टेशन से लेने आया। प्रेम से कहिएगा शीरा। तो घर में पति पत्नी की चलती है, लेकिन फिर भी मन आपस में प्रसन्न नहीं है, फिर भी दोनों में प्रेम नहीं है। फिर भी तो कहा गया कि नारजी का कि जब सब गृहस्थियों को देख करके मेरा मन उदास हो गया तो नारजी का कि मैं वृंदावन चला गया। जैसी नारजी का कि मैं वृंदावन गया तो मैंने देखा कि यमुना के तट पर एक भैया जवान कन्या जिसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष भैया बेहोश हालत में लेटे हुए हैं, वो कन्या रो रही है। तो नारजी का कि मैंने उस कन्या के पास जाना चाहा, लेकिन उस कन्या के चारों तरफ नारी ही नारी खड़ी है। तो मैंने सोचा कि कोई पुरुष नहीं है, जाना ठीक नहीं, तो मैं वापस मुड़ा। तो नारजी का कि जैसे मैं वापस मुड़ा तो उस यमुना के तट पर उस यौवन रोती हुई कन्या ने मुझे आवाज दी, और उस कन्या ने कहा भो भो साधु सनम तिष्ठ मच चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वदांगहरं परम। कहा कि भैया भो भो साधु सनम तिष्ठ। उस कन्या ने कहा महाराज रुकिए रुकिए, आप जैसा संत जीवन में कभी आता नहीं, और जब आज मेरे जीवन में आप जैसा संत प्रकट हुआ है तो क्या बिन दर्शन बिन आशीर्वाद जाने दूं? जरा रुकिए आइए। तो उस कन्या ने कहा महाराज जब संत के दर्शन होते हैं, बोले दर्शनम तब लोकस्य सर्वथांग हरम परम। जब जीवन में एक संत के दर्शन होते हैं तो संसार के भैया सब दुख जीवन से मिट जाते हैं। बोले यदा भाग्यम भवेद भूरी,
एक संत के दर्शन कब होते हैं? बोले यदा भाग्यम भवेद पूरी भवतो दर्शनम तदा, जब परमात्मा हमारा भाग्य उदय करना चाहता है, जब ठाकुर हमारा भाग्य बदलना चाहता है, तब जीवन में एक संत भैया हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए भागवत में कहा गया कि साधु नाम दर्शनम, बोले साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म परम। एक संत के दर्शन करने से जीवन के समस्त रिद्धि सिद्धि जीव को सुख अपने आप भैया सहज प्राप्त होता है, क्योंकि संत सब दुखों की दवाई लेके आता है। ध्यान देना, जब लक्ष्मण जी लंका में मूर्छित हुए तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जाइए हनुमान जी वैद्य जी को लेके आइए और वैद्य जी को लेके आओ। तो हनुमान जी जब वैद्य जी को लेने गए तो हनुमान जी ने वैद्य जी का पूरा घर उठाया और पूरा घर उठा करके ला करके युद्ध भूमि में रख दिया। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी हमने तो कहा था कि आप वैद्य जी को लेके आओ और आप वैद्य जी का पूरा घर ही युद्ध भूमि में ले आए। तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी यदि मैं अकेले वैद्य जी को ले आता और वैद्य जी लक्ष्मण जी की नब्ज देख के कह देते कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, हॉस्पिटल घर लेके जाना पड़ेगा, तो इलाज में देरी हो जाती, इसलिए मैं पूरा हॉस्पिटल ही साथ ले आया कि जितनी जल्दी हो सके लक्ष्मण भैया का इलाज हो जाए। प्रेम से कहिएगा श्री राधे। तो संत चलता फिरता हॉस्पिटल है, संत चलता फिरता हॉस्पिटल है, संत सब दुखों की दवाई है। तो जैसी आज उस कन्या ने कहा कि महाराज रुकी, तो नारद जी ने उस कन्या से पूछा काशी तुम काव्य आप कौन है? तो उस कन्या ने कहा अहम भक्ति इति ख्यातो, कि मेरा नाम भक्ति देवी है। तो नारद जी ने कहा कि भक्ति देवी ये आपकी गोद में जो बुजुर्ग बेहोश हालत में दो व्यक्ति लेटे हैं ये कौन है? तो उस भक्ति माँ ने कहा कि नारद जी मेरी गोद में जो दो बालक लेटे हैं, जो वृद्ध व्यक्ति लेटे हैं, वो कोई और नहीं, वो मेरे दो बेटा ज्ञान और विराग है। तो नारद जी ने कहा कि अरे बेटे वृद्ध हैं और माता जवान है, जबकि माता को वृद्ध होना चाहिए, बच्चों को जवान होना चाहिए, यहाँ माता जवान है और बच्चे वृद्ध हैं। तो नारद जी ने कहा कि ये कैसे हो गया? तो उस भक्ति माँ ने कहा कि नारद जी उत्पन्ना दरवेडे साहम। भक्ति माँ ने कहा नारद जी दरवीर देश में मेरा जन्म हुआ। देखो भक्ति माँ का जन्म कहाँ हुआ? भागवत में भक्ति माँ खुद नारद जी से कह रही है कि उत्पन्ना दरवेडे साहम, कि मेरा जन्म दरवीर देश में हुआ। ये भक्ति का पौधा कहाँ लगा? सबसे पहले दरवीर देश में। ये दरवीर देश कौन है जहाँ भक्ति का पौधा फलीभूत हुआ? ये कौन सा देश है? बोले भैया दरवीर देश कोई और नहीं है, दरवीर देश जीव का ये मन है, दरवीर देश जीव का ये मन है। भक्ति का पौधा यदि कहीं फलीभूत होता है, भक्ति का पौधा यदि कहीं भैया फलीभूत होता है तो मन रूपी प्रांगण की भूमि पर ही उगता है। तो भक्ति माँ ने कहा कि उत्पन्ना दरवेडे साहम वृद्धम कर्नाटके गत, कि भैया दरवीर देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, और किंचित किंचिन महाराष्ट्र, मैं जैसे जैसे मैंने महाराष्ट्र की यात्रा की और जैसे यात्रा करती हुई मैं गुजरात में आई, तो भैया जो है मैं और मेरा बेटा जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। लेकिन भक्ति माँ ने कहा कि जैसे हम वृंदावन में आए तो भक्ति माँ ने कहा कि इस वृंदावन में आने से मैं तो यौवन हो गई, लेकिन इस वृंदावन में मेरे बेटा ज्ञान और विराग भैया आज भी वृद्ध हैं। तो भक्ति माँ ने कहा कि वृंदावनम पुण्य प्राप्य नवी नवेव स्वरूपनी, कि धन्य ये वृंदावन है कि जहां प्रवेश करने पर मैं तो नव स्वरूपनी हो गई, मैं तो यौवन हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति सदा यौवन रहती है। वृंदावन में चाहे 5 वर्ष का बालक जाए, चाहे 100 वर्ष का वृद्ध जाए, वहां 5 वर्ष का बालक भी राधे नाम की मस्ती में नाच रहा है, और 100 वर्ष का वृद्ध भी वहां मस्ती में नाच रहा है। वहां कोई समाधि में बैठा नहीं मिलेगा,
वहां कोई आंख बंद करके समाधि में बैठा नहीं मिलेगा, वहां कोई वेदांत पढ़ता नहीं मिलेगा, वहां तो सबके हाथ में माला और भैया मेरे ठाकुर के रूप माधुरी, लीला माधुरी, भगवत नाम संकीर्तन के आनंद में उस ब्रिज में प्रत्येक जीव लोट पोट हो रहा है। तो कहा गया कि जैसी भक्ति माने का कि धन्य ये वृंदावन, लेकिन भक्ति माने का नारद जी यदि मेरे ज्ञान विराग यौवन नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। भक्ति माने का कि नारद जी यदि मेरे दोनों बेटा ज्ञान विराग यौवन नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य, मैं ये देश छोड़ दूंगी, विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी ने कहा कि भक्ति मां चिंता मत करिए, आप विदेश मत जाइए, अभी तो समय कलयुग थोड़ा अच्छा चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमें मंगल कार्य, ये यज्ञ, ठाकुर का कीर्तन चलता मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आगे आगे कलयुग ऐसा आएगा, बोले वर्षे वर्षे कर्म जाता, बोले मंगल अपनापि दर्शते, बोले जैसे जैसे वर्ष बीतेंगे, बोले भैया वर्षे वर्षे कर्म जाता मंगलपनापि दर्शते, बोले जैसे जैसे कलयुग बीतेगा, बोले इस पृथ्वी पर ये मंगल कार्य यज्ञ, बोले सब दिखाई देने बंद हो जाएंगे। तो आज नारद का की भक्ति मां आप उस मेरे ठाकुर पर विश्वास करिए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण दुखम गमिष्यति, मेरे ठाकुर के चरणों का सहारा लो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम, श्री कृष्ण चरणाम। आज नारद का की भक्ति मां मेरे ठाकुर के चरणों की नौका में बैठ जाइए, और जब जीव मेरे ठाकुर की चरण कमल नौका में बैठ जाता है तो ये भव सागर जीव एक पल में भैया सब दुखों से पार कर जाता है। इसलिए इन चरणों का सहारा लो। नारद का भक्ति मां इन्हीं चरणों के सहारे द्रौपदी का दुख तर गया। ठाकुर की शरण में जाने से भैया ग्वाले गोपियां न जाने कितनी बार दानवों से ठाकुर ने बचा लिया। तो जिस ठाकुर ने द्रौपदी को बचाया, जिस ठाकुर ने भैया जो है भीम ने जहर पिया और वो जहर बदले में 10,000 हाथियों का बल बन के प्रकट हो गया। तो आज नारद ने कहा कि जिस ठाकुर ने भैया ग्वालों की रक्षा की, गोपियों की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, मीरा की रक्षा की, प्रहलाद की रक्षा की, वो मेरे ठाकुर कहीं चले नहीं गए। नारद ने कहा कि आज भी ठाकुर वृंदावन के कन कन में है। भक्ति मां वो आपका भी दुख दूर करेंगे, वो आपका भी दुख दूर करेंगे। तो नारद ने कहा भक्ति मां मैं आपके दोनों बेटों को यौवन करूंगा। जैसे कहा कि मैं आपके दोनों बेटों को यौवन करूंगा, तो भक्ति मां ने कहा कि इस कलयुग में जब इतने दोष है तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया, जीवित क्यों छोड़ दिया। तो आज नारद जी ने भक्ति मां से कहा कि भक्ति मां इस कलयुग में चाहे कितने भी अवगुण हो, इस कलयुग में चाहे कितने भी अवगुण हो, लेकिन भैया एक बहुत बड़ा गुण है। बोले क्या? कि बोले इस कलयुग में एक है गुण है कि इस कलयुग में ना तप करने की आवश्यकता है, ना वेद पढ़ने की आवश्यकता है, ना ज्ञानी बनने की आवश्यकता है। यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो ठाकुर के नाम का सहारा लेकर के, ठाकुर के चरण कमल नौका में बैठ करके भैया अपना परलोक जीव परम सुंदर बना सकता है। कलयुग केवल नाम आधार। बोले इस कलयुग में सिर्फ मेरे ठाकुर का नाम का सहारा लो, इसी से जीव का भव सागर पार होगा। ये इस कलयुग में सबसे बड़ा गुण है। गीता ने भी कहा कलौ केशव कीर्ति नाथ। राम कथा ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो भैया जैसी नारद जी का की भक्ति मां मैं आपके दोनों बेटों को यौवन अवस्था में करूंगा। तो नारद जी ने आज भक्ति मां की बेटों को भैया वेद गीता पाठ सुनाया है, वेद सुनाए, वेदांत सुनाया है। बोले गीता पाठ मुहुर्मुहु, बोले गीता पाठ बार बार सुनाया है, लेकिन भैया ज्ञान विराग चेतन नहीं हुए। बोले जब ज्ञान विराग चेतन नहीं हुए तो देववाणी बोल गई, और देववाणी ने कहा कि नारद जी
यदि आप ज्ञान विराग को चेतन करना चाहते हो तो एतत् अर्थम तो सत्कर्म, कि जाओ सत्कर्म करो, और ये सत्कर्म किसी संत से जानो। अब इतना कहकर के देववाणी तो शांत हो गई। तो नारद जी हैरान हो गए कि भैया मैंने गीता सुनाई, वेद सुनाई, क्या ये सत्कर्म नहीं था? तो नारद जी संतों के पास जाते हैं कि मुझे सत्कर्म बताइए। तो नारद जी को देख करके बड़े बड़े संत, कोई समाधि में बैठ गया, कोई मौन व्रत पर चला गया, कोई जंगल में चला गया। जब कोई संत नहीं बता रहा तो नारद जी का मन उदास हो गया। तो नारद जी जब मन उदास हो गया तो बद्री का आश्रम में जब सनकादिक ऋषियों से मिले तो नारद जी ने कहा कि भैया मैं सत्कर्म की तलाश में भटक रहा हूं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा तो नारद जी वो सत्कर्म हमारे पास है। तो नारद जी गदगद हो गए। नारद जी कहा कि भैया आपके पास है तो बताओ कौन सा सत्कर्म है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी वो सत्कर्म कोई और नहीं, यदि इस पृथ्वी पर कोई सत्कर्म है तो वो एक है कि श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता शुक आदि भी, कि इस कली काल में सुखदेव मुनि के द्वारा गाई गई भागवत कथा ही भैया सत्कर्म है। प्रेम से कहिएगा श्री राधे। बोले श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता शुक आदि भी, बोले भागवत ही सत्कर्म है। तो नारद जी ने कहा कि ऋषिवर ये भागवत कहां से प्रकट हुई है? तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि नारद जी ये भागवत तो भैया वेद से प्रकट हुई है, ये वेद से निकली है। तो नारद जी ने कहा कि जब ये वेद से निकली है तो भैया जब मैंने वेद सुना दिए, वेद कुछ नहीं कर सके। जब वेद कुछ नहीं कर सके तो वेद से निकली ये भागवत क्या कर सकती है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी देखो गन्ने से चीनी बनती है, ध्यान देना। बोले गन्ने से चीनी बनती है, लेकिन भैया जो काम गन्ना नहीं कर सकता वो काम चीनी कर सकती है। अब भैया घर में चाय बनानी हो, गन्ना तो है चीनी नहीं है, तो चाय में कितना भी गन्ना डालें क्या चाय मीठी होगी? यदि जलेबी निकालनी हो तो चाहे कितना भी गन्ना कढ़ाई में डालो क्या जलेबी निकलेगी? तो गन्ने से निकली चीनी, जो काम गन्ना नहीं कर सकता वो चीनी कर सकती है। जैसे गन्ना खाने के लिए भैया स्वस्थ शरीर चाहिए, सब लोग गन्ना नहीं खा सकते, बुजुर्ग गन्ना नहीं खा सकता, बच्चे गन्ना नहीं खा सकते। तो गन्ना है वेद, इसलिए सब लोग वेद समझ नहीं पाते। वेद समझने के लिए भैया गुरु कृपा चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, स्वस्थ दिमाग चाहिए। जब स्वस्थ मन दिमाग गुरु कृपा से ठाकुर चरणों में लगेगा तभी मानव को वेद समझ आएगा। गुरु कृपा बिन वेद समझ नहीं आता। इसलिए कहा गया कि भैया जैसे गन्ना सब नहीं खा सकते, लेकिन गन्ने से चीनी सब खा सकते हैं। चीनी की मिठास तो सब जान सकते। तो बोले ये भी भागवत है और ये सुखदेव मुनि ने गाई ये चीनी है, बोले वेद से निकली है। तो उसी प्रकार बोले तो नारद जी ने कहा तो लाओ मुझे भागवत तो मैं ज्ञान विराग को यौवन कर। तो सरकार ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप हरिद्वार में भगीरथ गंगा के अनंत तट पर हमारा मंच बनाइए, हम वहीं प्रकट होंगे। तो जैसे नारद जी बद्री का आश्रम से हरिद्वार आए और भगीरथ गंगा के अनंत तट पर मिट्टी का मंच बनाया, चारों भाई सनकादिक ऋषि व्यास पीठ पर विराजमान हो गए। जैसे भागवत का शंख नाद हुआ तो बोले भृंगु विशिष्ट वनस गौतम, बोले भृंगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ, विशिष्ट गौतम ऋषि, बोले समस्त देव जो है आज ऋषि दौड़े आ रहे हैं। बोले एक तरफ पंडाल में ब्रह्म ऋषि बैठ गए, एक तरफ बोले बाल ब्रह्मचारी बैठ गए, बोले एक तरफ गृहस्थी बैठ गए और समस्त देव भैया आकर के विराजमान हो गए। जैसी सनकादिक ऋषियों ने भागवत कथा की महिमा गानी ब्रह्म की, तो भैया भक्ति में अपने दोनों बेटों के साथ
भरे पंडाल में जो है भागवत के सन्मुख प्रगट हो गई। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और भक्ति माँ ने भागवत को प्रणाम करते कहा कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समार्चेत। बोले भैया सदा सेव्या भक्ति माँ ने कहा कि अरे जीव कथा सदा सुन। किसी ने कहा कथा सुनने से क्या मिलता है? यहां से घर जाओगे तो घर वाले कह देंगे इतनी लेट आयो, क्या मिलता है वहां? तो क्या बताओगे क्या मिलता है? कथा से क्या मिलता है? जरा ध्यान दीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना? हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हो, सबको याद है। हनुमान चालीसा कहता है, हनुमान चालीसा कहता है कि राम चरित्र सुनबे को रसिया, जो राम कथा सुनने का रसिक प्यासा है, बोले राम चरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। बोले जो हरि कथा सुनता है उस जीव के चित्त से आकर के हरि चिपक जाता है। और भैया भागवत कहती कथा सुनने से क्या मिलता है? ये तो हनुमान चालीसा कह रहा था, अब भागवत कह रही है। भागवत कहती कि यस्य श्रवण मात्रन, बोले हरि चित्तम समार्चेत। बोले इसको सुनने मात्र से, यस्य श्रवण मात्रन हरि चित्तम समार्चेत, बोले हरि कथा सुनने मात्र से, बोले भैया हरि जीव के चित्त से आके चिपक जाता है, हरि चित्त से चिपक जाता है। और तीसरी बात कहता हूं, पहला तो कथा से क्या मिलता है? हरि चित्त से चिपक जाता है। और दूसरा, एक बार नारद जी ने नारायण भगवान से पूछा कि प्रभु आपका ओरिजिनल आधार कार्ड क्या है? आपका ओरिजिनल एड्रेस क्या है? नारद जी का प्रभु कोई तो कहता है कि आप वैकुंठ में रहते हो, कोई कहता है कि आप स्वर्ग में रहते हो, कोई कहता है कि आप मोक्ष में रहते हो। इसलिए हम जाएं और आप आगे सीधा बैठे मिलो, इसलिए आप अपना जो है असली एड्रेस बताओ कि कहां मिलोगे, कहां मिलते हो। तो नारद का प्रभु कोई तो कहता है कि आप स्वर्ग में रहते हो, कोई कहता है वैकुंठ में रहते हो, कोई कहता है मोक्ष में रहते हो, कोई कहता है घटघट में रहते हो, कहां मिलते हो? तो प्रभु ने कहा सुनो नारद जी, प्रभु खुद बता रहे हैं नारायण भगवान भक्ति सूत्र ग्रंथ में कि यदि मेरा असली एड्रेस जानना चाहते हो तो ठाकुर जी के नारायण भगवान कह रहे हैं कि नारद जी ना हम वैसामी वैकुंठे, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना हम वैसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना ही मैं किसी ज्ञानी योगी के हृदय में रहता हूं। तो नारद जी कहा कि हम सब तो वैकुंठ जाना चाहते हैं और आप कह रहे कि आप वैकुंठ रहते नहीं हो, तो फिर कहां रहते हो? तो प्रभु ने कहा नारद जी मद भक्ता यत्र गायंती, नारद भगवान कह रहे कि नारद जी मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, कि हे नारद जहां मेरा भक्त बैठ करके मेरी रूप माधुरी, मेरी लीला माधुरी, मेरे भगवत नाम संकीर्तन के आनंद में जहां भक्त डूब जाता है उस भगत के हृदय में सदा मेरा वास मिलता है। प्रेम से कहिएगा श्री राम। इसलिए कथा से क्या मिलता है? कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? कहोगे प्रभु का एड्रेस मिलता है। उसे कहे नहीं भैया तू बता, नहीं, कथा से ठाकुर का एड्रेस मिलता है, कथा से ठाकुर चित्त से आके चिपक जाते हैं। और कहा गया कि जैसे भक्ति माँ ने भागवत को प्रणाम किया तो भक्ति माँ नाचने लगी। आइए हम भी जो है भक्ति माँ के साथ एक भाव में चले और सब मिलकर के कहिएगा कोई कहे गोविंद, और आइएगा कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं
तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया। बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।
जो कहती है तुमको कन्हैया, मैया जो कहती है तुमको कन्हैया, बलदाऊ कहते हैं बलराम भैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया जो कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गाइएगा। कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, 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 चलिया ही कह कर पुकारे दुर्योधन, चलिया ये कह के पुकारे दुर्योधन, चलिया ही कह कर पुकारे दुर्योधन, चलिया ये कह के पुकारे दुर्योधन, कंस तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला, कंस तो कहता है जल करके काला, कंस तो कहता है जल करके काला, मैं तो कहूँ सावरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद गाइएगा। कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद, मैं तो कहूँ सावरिया, मैं तो कहूँ सावरिया। दोनों हाथ उठाइएगा और दोनों हाथ ताली सेवा करते क्या कह रहे हैं? कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय हो, हरि बोल, श्री राम।
गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। और सभी हाथ उठा करके और ताली बजा करके क्या कहेंगे? अरे मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, सावरिया बांसुरी वाला, राधे 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 बांसुरिया राधे 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 जय जय श्री राधे। जैसे भक्ति माँ ने कीर्तन को विश्राम दिया तो भक्ति माँ ने नारद जी से कहा कि गुरुवर आपने मेरे और मुझे और मेरे बेटों को यौवन तो कर दिया, तो क्या फिर हम पृथ्वी पर जर्जर हो जाएंगे? चिंता मत करिए, बैठे रहिए। आज सोच लेना कि आज व्रत रख लिया है। हाँ, चिंता मत करिए। हाँ, कोई बात नहीं, कथा को थोड़ा विश्राम की तरफ मैं लेके जा रहा हूं। एक बार सब प्रेम से कहिए श्री राधे। तो आइएगा सब मिलकर के आरती में प्रवेश करेंगे और कल कथा में सही प्रवेश करेंगे। वैसे तो महात्म 3 अध्याय में गाया गया, 6 अध्याय का महात्म था और कल अजामिल ब्राह्मण की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। और हमारी आपसे प्रार्थना है कि आओ सब मिलकर के अब आरती में प्रवेश करेंगे। सब खड़े हो जाइए, आइएगा, सब खड़े हो जाएंगे और आरती में प्रवेश करेंगे। और आइएगा, सबने आरती करके जाना है। और चंद्रमा मनसो जात सृजग्यो सूर्यो। ये सब जानती है, जो आप बोल रहे हो सब जानती है, बोल देंगे टाइम आने पर। ठीक है भाई। हाँ, आइए, जब खड़े हुए हो तो आइएगा सब मिलकर के एक बार जरा जो आलस शरीर में आ गया था, ये आलस को उतार करके नाचते हुए घर जाना है सबने। तो एक बार जरा दोनों हाथ उठाइएगा और सबने नाचते क्या कहना है। तीसरे काले से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने।
बोली बांके बिहारी लाल की हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, 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 हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है हो गई नाच हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पे दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने, तेरे पे दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या अब नाच दे वो भैया। जाने, ये मैं जानूं या वो 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 जाने, मोहन से चलिया से मोहन से भैया दोनों हाथ खड़े करके जितने भी भक्त प्रांगण में खड़े दोनों हाथ खड़े, जो खड़ा है वही कूदेगा, जो कूद करके नाचेगा नहीं उसे पड़ोसी की कसम लगेगी, जो पड़ोस में खड़ा है इसका भला चाहते हो तो कूदना पड़ेगा, दोनों हाथ उठाइएगा पूरे पूरे और क्या कहना है, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बोली बांके बिहारी लाल की नजरों से मेरी हटता ही नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा ये कैसा ये कैसा भैया क्या हुआ? टेढ़े का जादू चला नहीं, वो सामने बैठा है, भक्तों को देख के देखो कितना मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। वो मोर पंखधारी सांवला कमल नैन आपकी
मस्ती को देख के उसे बैठे बैठे को मस्ती आ रही है। दोनों हाथ उठाइएगा और दोनों हाथ उठा के वो भी कहे कि वृंदावन नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी यादव के आंगन को ही वृंदावन बनाऊंगा। दोनों हाथ उठाइए और क्या कहना है, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानो या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने, ये मैं जानो या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने, ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानू या वो जय हो नाचते हुए। ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से चलिया से, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, 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 आइएगा सब मिलकर के भगवान की आरती में शामिल और आइए। और आइएगा सबने मिलकर के आरती में प्रवेश करना है। पहले हमारे यादव परिवार आरती में आगे आएंगे, उसके उपरांत सब लोग आरती में आगे आ सकते हैं। देखो किसी ने भी ये नहीं सोचना कि ये तो इनके घर की कथा है, हम आगे कैसे आए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना। ये संपूर्ण आप सबके लिए कथा है। और हमारे यादव परिवार महेश बाबूजी का तो हम साधुवाद करते हैं कि जिन्होंने इस नगर को सुअवसर दिया है कि हम हरि कथा में डुबकी लगाएं। लेकिन कोई भी भक्त यहाँ कैसी भी सेवा करना चाहता हो तो वो बेहिचक होकर के सेवा करे। ये आंगन आप सबका है, ठाकुर आप सबके हैं और आरती में भी आप सबने आगे आना है। आइएगा सबने आरती में आगे आना है और क्या कहना है, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। और आइएगा मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
करी न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करी न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगो तो से गाँव यही सोच भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया मांगो तुमसे क्या यही सोच भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है मुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत कर जान नाम गुण गान कर छेड़ बिना जा वेद तेरी महिमा गाए संत करे जान नारद गुण गान करे छेड़ बिना तार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार व्यास दास तेरी गाय आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव वेद्या द्रवणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले बोले